नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ील लकुम तफ़स्सहू फ़िल मजालिस फ़फ़्सहू यफ़्सहिल्लाहु लकुम व इज़ा क़ील इंशुज़ू फ़ंशुज़ू यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्मा दरजात वल्लाहु बिमा तअमलून ख़बीर। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैनि वल फ़रीक़ैनि मिन अरबिन व मिन अजमी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अअमालि मुक़्तहिम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। फ़मब्लग़ुल इल्मि फ़ीहि अन्नहु बशरुन व अन्नहु खैरु ख़ल्क़िल्लाहि कुल्लिहिम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। या हबीबिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हमदो सना और उसके प्यारे हबीब हुज़ूर मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तय्यब व सना की बारगाह
गज पनाह में हदिया दुरूद व सलाम बसूरत की कसीदा बुर्दा शरीफ पेश करने के बाद हाजिर सामने मोहतरम, इंसान सारी ज़िंदगी दुनवी और उखरवी तरक्की और दर्जात की बुलंदी के लिए कोशा रहता है। उसकी तगोदो होती है कि वो किसी तरह इस आलम फ़ानी में अच्छा मुकाम मर्तबा हासिल कर सके और फिर आलम बका के लिए यानी उखरवी ज़िंदगी के लिए भी वो कुछ ऐसा सामान कर सके कि दुनिया और आखिरत हर दो में बुलंदी और कमाल मिल जाए। और अहले ईमान के लिए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो दुआ तालीम फरमाई वो भी कुछ ऐसी ही है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना। क्या हमारे रब हमें दुनिया की ज़िंदगी में भी अच्छाई अता फरमा और उखरवी ज़िंदगी में भी अच्छाई अता फरमा। अब सवाल ये पैदा होता है कि दुनिया की ज़िंदगी का ये कमाल, दुनिया की ज़िंदगी का ये हुस्न, दुनिया की ज़िंदगी में ये अज़मत, ये रिफ़अत और ये कामयाबी कैसे मुमकिन हो। और दूसरी तरफ दुनिया की कामयाबी के साथ आखिरत में कामयाबी, कमाल और शान व शौकत, इज़्ज़त, अज़मत और रिफ़अत ये कैसे हासिल हो। हर दो में इंसान फलाह व कामयाबी के साथ आगे बढ़े, दुनिया में भी कमाल हासिल करे और आखिरत में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ उसे वो कदर व मंज़िलत हासिल हो कि वहाँ भी कमाल पाए। तो उसके लिए सूरह मुजादला आयत 11 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक ज़ाब्ता हयात दे दिया कि दुनिया में, आखिरत में कमाल चाहते हो, भलाई चाहते हो, कामयाबी और कामरानी चाहते हो, इज्जत, शान, तमकरत और दराजात चाहते हो, तो फिर ये रास्ता इख्तियार करो। इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ील लकुम तफ़स्सहू फ़िल मजालिस। ऐ ईमान वालो, जब तुमसे कहा जाए कि अपनी मजलिसों में कुशादगी पैदा करो, फ़फ़्सहू तो कुशादा हो जाए, तो कुशादा हो जाया करो। यफ़्सहिल्लाहु लकुम, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए कुशादगी अता फरमा देगा। वाइज़ा क़ील अंशुज़ू फंशुज़ू, और जब कहा जाए खड़े हो जाओ तो फिर खड़े हो जाओ, जब कहा जाए खड़े हो जाओ तो फिर खड़े हो जाओ। अब ये दोनों काम कर लोगे। पहला, अपनी मजालिस में कुशादगी,
दूसरा, हुक्म क़याम आए तो खड़े हो जाओ। तो क्या होगा? अल्लाह ताला ने फरमाया यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्मा दरजात। जब ये दोनों काम कर लोगे, अल्लाह ताला ईमान वालों को, वो लोग जो ईमान लाए हैं उन लोगों को दर्जात की बुलंदी अता फरमा देगा। वल्लज़ीना ऊतुल इल्मा दरजात, और वो लोग जिन्हें इल्म अता किया है अल्लाह ताला ने, उनके दर्जात को बुलंदी अता कर देगा। अब एक चीज यहां थोड़ी सी समझने वाली है, वो ये कि अल्लाह ताला ने फरमाया यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम, अल्लाह ताला तुम में से अहले ईमान को बुलंदी अता कर देगा। वल्लज़ीना ऊतुल इल्मा दरजात, और फिर उन्हीं ईमान वालों में जो अहले इल्म होंगे, उन्हें उनके इल्म की बिना पर उन ईमान वालों पर भी दर्जात अता करेगा, उन ईमान वालों पर भी फजीलत अता करेगा। वल्लाहु बिमा तामलून खबीर, और अल्लाह ताला जो तुम करते हो उससे अच्छी तरह आगाह है, उससे अच्छी तरह आगाह है। अब जो चीज हमारी आज की नशिस्त का यहाँ मौजू है, वो एक है ईमान और दूसरा है इल्म। कि अल्लाह ताला ने उन कामयाबियों के लिए, उन सरबुलंदियों के लिए इरशाद क्या फरमाया, यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम, तुम में से जो ईमान ले आएंगे उन्हें बुलंदी मिल जाएगी। वल्लज़ीना ऊतुल इल्मा दरजात, फिर जिन्हें इल्म अता किया गया है उन्हें उन पर भी दर्जात मिल जाएंगे। ठीक है। अब ये दो चीजें हैं जिन्हें आज हमें अपनी इस नशिस्त में कुछ जिक्र करना है, एक ईमान और दूसरा इल्म। अब इन दोनों चीजों का हुसूल कैसे मुमकिन है? ईमान अल्लाह की अता से हासिल हो गया, अब उस ईमान को जिंदगी, हयात, बालिदगी, ताजगी और हर आए रोज ईमान का मजबूत से मजबूत तक होते जाना, वो कैसे नसीब हो? और दूसरी चीज इल्म, इल्म की तरक्की वो कैसे? अब अव्वल तो छोटी सी बात ये कर दूं कि ईमान की तक़वियत का सबब होती है अहले ईमान की मजालिस, अच्छी संगतें, अच्छी सोहबतें, कि जहां अहले ईमान मिल बैठे, ईमान की बातें हो, ईमान की जिला की बातें हो, वो बड़ी शख्सियत जो गुजर चुकी और जिनका नाम सुनकर आज हमारी गर्दनें झुक जाती हैं, उनके तज़किरे की सोहबत से हमारे ईमान को जला मिले। कुरान पढ़ाया जाए, हदीस पढ़ाई जाए, दीन सीखा जाए, सिखाया जाए, ईमान मजबूत होता जाएगा। दूसरी तरफ जैसे जैसे ईमान की मजबूती ऐसी मजालिस से मिलेगी, वैसे वैसे इल्म भी परवान करता चला जाएगा।
और इल्म वो शय है कि जिसके लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम क्या फरमाई, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्लि मुस्लिम व मुस्लिमत। इल्म की तलब हर मुसलमान मर्द और औरत उन पर फर्ज है। और आगे क्या फरमाया दूसरी हदीस पाक, उतलुबुल इल्मा मिनल महद इलल महद। माँ की गोद से कब्र तक इल्म हासिल करो। अगर हुसूल इल्म का ये सिलसिला तो रुक जाए, इसका शौक ना है, उसका मतलब ये है कि हमारी खसारे की जिंदगी का आगाज होता है। जो इल्म के मैदान में आगे बढ़ते चले गए वो आगे बढ़ गए, हम ठहर गए, तरक्की की बजाय तनाजुर शुरू हो गए। डंग डपो गुजारा वो चलता ही रहता है। जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं जाना, वो भी दुनिया में आए हैं, जिंदगी गुजार कर चले जाएंगे। मेरे बस समझ आ गई कि नहीं? मगर कुरान ने क्या कहा, हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। क्या वो लोग जो इल्म वाले हैं और वो लोग जो इल्म वाले नहीं हैं बराबर हो सकते हैं? नहीं, बराबर नहीं हो सकते। ये थोड़ा सादा सा सवाल है और अल्लाह ताला ने अहले ईमान से इस सवाल के तौर पे पूछ भी लिया कि कोई थोड़ा फहम भी रखने वाला होगा तो वो जरूर ये कहेगा नहीं, जो इल्म वाले हैं वो कहते हैं, इल्म वाले अफसर हैं, उन्हें फजीलत हासिल है, उन्हें कोई अक्ल हासिल है, कोई शऊर हासिल है, कोई फहम हासिल है, वो ठीक है। ये बात समझ आएगी नहीं? और अगर हमारे पास वक्त भी हो, उम्र तो इल्म के उसूल की है कोई, उम्र तो इल्म के उसूल की है नहीं कि अल्लाह के नबी ने फरमा दिया माँ की गोद से कब्र तक इल्म हासिल करो, तो फिर सारी जिंदगी सीखने के लिए है। बंदा सीखता जाए, तरक्की मिलती जाएगी। सीखने का अमल रुक गया, तरक्की का अमल भी रुक गया। फिर किसी से गिला करना, किसी से शिकवा करना कोई माना नहीं होगा। मौके आपको मिले, फुर्सत अल्लाह ताला ने आपको अता की, आपने अपनी सुस्ती की बिना पर, काहली की बिना पर, गफलत की बिना पर, और आगे थोड़ा सख्त लफ्ज कहूं तो हठधर्मी की बिना पर इनके उसूल के लिए आगे बढ़ना गवारा नहीं किया। फारिग बैठकर, और आज का जमाना अगर कहें तो फेसबुक व्हाट्सएप वक्त जाया करने के लिए यही काफी है। क्या क्या है, वक्त जाया करने के लिए यही काफी है कि शुरू कर लो, 2-4 घंटे यूं गए, पता नहीं चलता टाइम क्या हो गया, क्या अच्छा नहीं देर हो गई। ऐसा है या नहीं? क्या सीखा, क्या पाया, क्या जाना, कुछ भी नहीं। ये बात समझ आई कि नहीं? तो सीधी सी बात क्या है, जितना वक्त है, जितनी फुर्सत है, तलब इल्म में रहो, तलब इल्म में रहो। अब जानना चाहिए कि ये सारी चीजें कहां से मिले। रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि हम किन लोगों की संगत इख्तियार करें, किन की मजलिस इख्तियार करें। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हवाले से रहनुमाई फरमाई। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो बयान करते हैं, क़ीला या रसूलल्लाह अय्यु जुलसाइना खैर,
या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे बेहतरीन हमनशी कौन है? बेहतरीन हमनशी का माना क्या है? कि जिनकी सुहबत में हम बैठा करें, जिनकी संगत इख्तियार किया करें, जिनके साथ उठना बैठना हम अपना मामूल बनाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 चीज़ें बयान फरमाई। इरशाद फरमाया, मन ज़क्करकुमुल्लाहु यक़ूम, उसकी मजलिस में बैठा करो कि जिसका देखना तुम्हें अल्लाह की याद दिला दे। उसे देखो, अल्लाह याद आ जाए। दूसरी चीज, वज़ादा फी इल्मिकुम मंतिकुम, जो बोले तो उसका बोलना तुम्हारे इल्म में इजाफा करता है, उसकी सोहबत में बैठा करो। तीसरी, वज़क्करकुम बिल आखिरति अमलुहु, जिसका अमल तुम्हें आखिरत की याद दिला दे। ये 3 खुसूसियात, 3 सिफात जिसमें पाई जाए उसकी संगत इख्तियार कर, उसकी सोहबत इख्तियार कर, उसके पास बैठा कर। मेरी बात समझ आ गई? उसके पास बैठा कर। उसके पास बैठेंगे होगा क्या? वो नेक है, नेकी की तौफीक होगी। वो इबादत गुजार है, इबादत की तौफीक होगी। वो मुत्तकी है, तकवा मिलेगा। अल्लाह से मोहब्बत करने वाला है, अल्लाह की मोहब्बत की खैरात मिलेगी। उसका इल्म नाफे है, नाफे इल्म से मिलेगा। उसका अकीदा सही है, अच्छा अकीदा मिलेगा। उसकी नियत सच्चाई पर मबनी है, नियतों की सच्चाई मिलेगी। उसकी नियत इखलास पर मबनी है, इखलास की दौलत मिलेगी। गोया उसके साथ बैठने से खैर ही खैर नसीब होगी। ईमान भी बढ़ेगा, इल्म का नूर भी हासिल होगा, गुनाहों की जिंदगी से छुटकारा भी मिलेगा और दर्जात भी मिलते जाएंगे। क्योंकि जिसकी संगत में बैठेंगे उसकी संगत का रंग बेख्तियार करेगा। जिस संगत में बैठेंगे जैसी बातें वहां होगी, उन्हीं बातों के इख्तियार करने की तहरीक भी मिलेगी, उस पर अमल करने की जुस्तजू भी पैदा होगी। और फिर उसी संगत में बंदा दूसरों के साथ चलता रहता है। नतीजा क्या? बुरी संगतें छूट जाती हैं, अच्छी संगतें मिल जाती हैं। अब एक छोटी सी मोहब्बत की बात है, चले उधर छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? उसकी सोहबत में बैठो, उसका चेहरा देखो, अल्लाह याद आ जाए, अल्लाह याद आ जाए। अब सादा सी बात क्या है? जिसे देखने से अल्लाह याद आए, इबादत हो गई जी। जिसे देखा अल्लाह याद आ गया, अल्लाह याद आ गया, इबादत हो गई। इसका मतलब क्या है? वो जिसकी संगत ले रहे हैं वो ऐसा अल्लाह वाला है और उस पर अल्लाह का इतना कर्म है कि उसे देखे अल्लाह को याद करने का जरिया उसको बनता है। मैंने कहा जब उसको देखना इबादत हो गई, तब देखें किस किस को देखना इबादत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ फरमाया, अन-नज़रु इलल काबती इबादतुन, काबा को देखना, बैतुल्लाह देखना, इरशाद फरमाया इबादत है।
अन्नज़्रु इला वज्हि अली इबादतुन, मौला कायनात हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला उनके चेहरों को देखना इबादत है। आका ने फरमाया अन्नज़्रु इला वज्हि आलिम इबादतुन, किसी आलिम के चेहरे को देखना इबादत है। आलिम के चेहरे को देखना इबादत है। अब एक और इबादत बताओ, है अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से रवायत है, रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा मिन वालदिन बारिन यंज़ुरु इला वालिदैहि नज़रतन रहमतिन इल्ला कतबल्लाहु लहू बिकुल्लि नज़रतिन हज्जतुन मबरूरतन। इरशाद फरमाया औलाद में से जो कोई भी साले बेटा अपने वालिदैन को मोहब्बत भरी निगाह से देखे, मोहब्बत भरी निगाह से देखे, तो फरमाया अल्लाह ताला हर नजर के बदले में, हर नजर यानी हर बार देखने के बदले में हज्जे मकबूल का सवाब लिख देता है। हज्जे मकबूल का सवाब लिख देता है। साहबा किराम ने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहे दिन में 100 बार देखे, चाहे दिन में 100 बार देखे तब भी, इरशाद फरमाया हाँ नअम अल्लाह अकबर बात किया, हाँ हाँ अल्लाह सबसे बड़ा है, हर ऐप से पाक है, उसके खजाना में कोई कमी भी नहीं है। तुम 100 मरतबा अपने घर में अपने बाप का चेहरा देखो, अपनी मां का चेहरा देखो, हज्जे मकबूल का सवाब घर बैठे पाओ। अब जैसे काबतुल्लाह को देखना, हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला उनके चेहरे को देखना, आलिम दीन को देखना, वालिदैन को देखना खैर और बरकत का बायस है। इसी तरह साले अफराद को देखना, नेक लोगों को देखना, मुत्तकी और परहेजगार बंदों को देखना, उनको सुनना, उनका हमनशी होना, उनकी सोहबत और उनकी संगत इख्तियार करना, ये भी बजाते खुद अमल खैर भी है और इबादत भी। क्यों? हदीस पाक है ना, सोहबत साले तोरा, ये मकूला है, साले कुनत, सोहबत ताले तोरा ताले कुनत। नेकों की संगत तुझे नेक कर देगी, नेकों की संगत तुझे नेक कर देगी और बदों की संगत तुझे बद कर देगी। बात समझ आ गई नहीं? तो संगत मिलेगी कैसे, आगाज कैसे होगा? बस इन 3 चीजों को मयार बना लें, बात खत्म कर रहा हूं। उसको देखना अल्लाह याद करवाए, उसका बोलना इल्म में इजाफा करे और उसका अमल आखिरत की याद करवाए। ये 3 चीजें जहां मिल जाएं उसे अपना हम नशीं बना लो। हम नशीं बना लो का मतलब ये है उसकी संगत में बैठा है। मैं इससे अगली बात आपके साथ करने जा रहा हूं और ख़त्म कर रहा हूं। याद रख ले, दुनिया की सारी संगतों में आला तरीन संगत कुरान के जरिए साहिब कुरान की संगत है। हदीस के जरिए साहिब हदीस की संगत है। अल्लाह के कलाम के जरिए अल्लाह की सोहबत और उसकी संगत इख्तियार करना। हदीस के जरिए रसूलुल्लाह की सोहबत, रसूल
मगर ये मिलेगी कब? जब हम खुद इसके लिए कुछ वक्त निकाल सकेंगे। हमारे पास बड़े वसाइल हैं, हमारे पास बड़े वसाइल हैं अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए, अच्छे कॉलेज, अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए। सैकड़ों, हज़ारों और लाखों की फीसेस भी मौजूद हैं और उसकी सारी ज़रूरत पूरी करने के लिए हम जान जोखों में भी डालते हैं। मगर जिस इल्म ने दुनिया और आखिरत दोनों संवारना है, उसके लिए ना हमारे पास वक्त है, ना हमारे पास वसाइल हैं और ना हम अपनी औलादों को उस राह में डालना चाहते हैं। आप सामने डालना चाहते हैं। आप देख लें, मस्जिद में बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजना हो, बच्चे रेगुलर नहीं हो पाते, सुबह जगाया नहीं जाता, कैसा के पास में स्कूल जाने के लिए बच्चे को मारकर भी जगाते। तुझे पता है स्कूल का टाइम हो गया, मारकर भी जगाते हैं, यूनिफॉर्म भी पहनाते हैं, खाना वाना सब खिला के खुद छोड़ के भी आते हैं। मस्जिद में अपने बच्चे को पढ़ने के लिए छोड़ने जाना हमारे पास वक्त नहीं, ना हमारी सोच, मैं खुली बात कह रहा हूं, ना हमारी सोच, ना हमारा अमल। मगर स्कूल छोड़ के आने के लिए हमारे पास वक्त भी है, साइकिल, मोटरसाइकिल, कार भी है कि हम बच्चे को छोड़ के भी आए और लेकर भी। ऐसा ही है ना, वसाइल भी हैं, वक्त भी है, सारा कुछ है। मगर जिस चीज ने हमारी दुनिया को भी संभालना, हमारी आखिरत को भी संभालना, उसके लिए हमारे पास वक्त नहीं है। तो फिर परेशान क्यों होते हैं, बेचैन, गैर मुतमईन, शिकवा कुना, नाशुक्रे क्यों होते हैं? भाई ये सारी चीजें, ईमान की जला किसने देना थी, इल्म को नूर किसने बनाना था, उस राह पर तुम चले ही नहीं। जब सिर्फ ओढ़ना बिछौना दुनिया बनाने के लिए है तो ठीक है, दुनिया कमाए, अल्लाह का फैसला छोड़े बाकी वाले मामला। जब हमारे पास वक्त नहीं तो अल्लाह ताला को क्या पड़ी है, बताएं ना, अल्लाह को क्या पड़ी है कि जिस काम के लिए ना हमारे पास वक्त हो, ना हमारे पास सोच हो, ना हमारे पास वो चीज़ें हमें देता है कि हम सुकून की नींद सो भी सकें, कल्बी इत्मीनान भी पा सकें, ईमान को भी जला दे सकें और दीन के लिए हमारे रास्ते भी आसान होते जाए। अल्लाह ताला हमें तौफीक देता। मेरा काम दिमागों पे दस्तक देना है, दस्तक देता हूं, दरवाजा खोलने तो कुछ मिलेगा, नहीं खोलेंगे तो जो गुजर चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, अगली गुजर जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह, इस पे अल्हम्दुलिल्लाह, इस पे इंशाअल्लाह, अगली गुजर जाएगी इंशाअल्लाह। कोशिश करें तो अपने आप को कुरान और हदीस के सीखने के लिए भी, कुरान और हदीस के जानने के लिए भी कुछ वक्त आज मुयसर है, वक्फ करें। फायदा होगा, नुकसान कोई नहीं होगा। हम आ रही हैं।